दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमशेष जन्तौ स्वस्थ स्मृता मतिमती वसुभान ददासि दारिद्र दुख भयहारणिका त्वदन्या सर्वोपकार करणाय सदार्ध चित्ता सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वित मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। जय मां विंध्यवासिनी। नमस्कार, स्वागत है आपका। जय माता दी। आज से चैत्र नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है। मां से महावरदान पाने के अलग अलग उपाय आपको अगले 9 दिनों तक कालचक्र के माध्यम से और पंडित सुरेश पांडे जी के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं। याद रखिए, आपके मन में जो भी इससे जुड़े सवाल हो, चाहे पूजा का शुभ मुहूर्त हो, चाहे विधि विधान हो, या इस पूजा से जुड़ी नियम और सावधानियां क्या है, ये भी आप जानना चाहते हैं, तो हर एक खास जानकारी अगले 9 दिनों तक आप तक पहुंचाने वाले हैं पंडित जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। चलिए, तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, चैत्र नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है। और शुरुआत पंडित जी, क्योंकि प्रसन्नता के साथ होना चाहिए, जैसा कहा जाता है कि प्रणतानाम प्रसीद त्वं देवी विश्वार्ते हारिणी त्रैलोक के वासे नाम मिड्डये लोका नाम वरदा भव। तो मैं चाहती हूं, आज शुरुआत हो रही है, तो आपके जरिए, किसी संदेश के जरिए, इन 9 दिनों का ध्येय क्या हो मन में, इसके जरिए शुरुआत हो तो अच्छा है। पहले तो आशा, भारतीय नववर्ष का आज से प्रारंभ हो रहा है जी। मैं अपने समस्त दर्शकों, समस्त देशवासियों को, समस्त सनातन धर्मियों को और समस्त भारतवासियों को इस भारतीय नववर्ष की हार्दिक शुभकामना देता हूं और इनके जीवन में मंगल होता रहे, ये हमारी मनोकामना है। मां विंध्यवासिनी से मेरी प्रार्थना है कि ये संवत 2082 भारतीय नववर्ष आपके लिए मंगलमय हो, आपके लिए कल्याणकारी हो, आपके लिए आनंदवर्धक हो। निश्चित रूप से ये संवत 2082 आपके लिए अच्छा होगा। हाँ, एक बात कहना चाहूँगा, आशा ने कहा तो मैं ये कहना चाहूँगा, ओम क्लीं ज्ञानी नामपि चेतांसि देवी भगवती ही सा बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रयक्षति दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमशेष जन्तौ स्वस्थ स्मृता मतिमती वसुभान ददासि दारिद्र दुख भयहारणिका त्वदन्या सर्वोपकार करणाय सदार्थ चित्ता सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमस्तुते शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमस्तुते सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयभ्यस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमस्तुते रोगान शेषान पहंसि तुष्टा रुष्टा तु कामान सकलान भीष्टान त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां त्वामाश्रिता आश्रयतां प्रयान्ति। ओम सर्वाबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम् अस्मद्वैरि विनाशनम्। जय मां विंध्यवासिनी। और इससे बेहतर क्या हो सकता है पंडित जी, जो हम शुरुआत करते हैं रोजाना, मां विंध्यवासिनी के अनन्य भक्त और विंध्यवासिनी मां की कृपा आप तक पहुंचती ही रहती है। तो आज जब चैत्र नवरात्र की शुरुआत हो रही है, तो शुभ मुहूर्त सबसे पहले पंडित जी, अब शुभ मुहूर्त क्या है, चर्चा की शुरुआत इसी से कर लेते हैं। देखिए, आज है 30 मार्च 2025, दिन है रविवार। आज चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि दोपहर 12:49 तक है। इसके बाद द्वितीया तिथि शुरू हो जाएगी। रेवती नक्षत्र शाम 4:35 तक है। इसके बाद अश्वनी नक्षत्र शुरू होगा। इंद्र योग शाम 5:54 तक। इसके बाद वैधृति योग शुरू होगा। आज से चैत्र नवरात्रि शुरू हो चुके हैं और आज नवरात्र का पहला दिन है। आज मां शैलपुत्री के पूजा का शास्त्र सम्मत विधान है। आज से हिंदू नववर्ष की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में आज सर्वार्थ सिद्धि योग बना हुआ है
और आज 4:35 पर शाम पंचक समाप्त हो रहे हैं। आज के कुछ अशुभ मुहूर्त भी हैं, जैसे राहु काल शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक रविवार होने के कारण, और यमगंड काल दोपहर 12:26 से दोपहर 1:59 तक, और इसी क्रम में गुलिक काल दोपहर 3:32 से शाम 5:05 तक रहने वाला है। इन अशुभ समयों में नए कार्य का शुभारंभ नहीं करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और जैसा कि पंडित जी ने आपको बताया कि आज से हिंदू नववर्ष की भी शुरुआत हो रही है। चैत्र नवरात्र का प्रथम दिन यानी हिंदू नववर्ष की शुरुआत। तो पंडित जी कैसा रहने वाला है इस बार, और हिंदू नववर्ष जब चैत्र नवरात्र के साथ ये शुरुआत होती है तो कैसा रहेगा पूरे साल सभी जातकों के? शुरू हुए नवरात्रि। सच बात तो ये है कि आज से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है। जी, आज से हिंदू नववर्ष, भारतीय नववर्ष विक्रम संवत की शुरुआत हो चुकी है। जी। संवत 2082 की शुरुआत हो चुकी है। ये 2082 कलयुग के लगे 5126 सालों का संबोधन करता है। वेद बारित खाग्न्यं के युते विक्रम बत्सरे भवे दयन बल्लीसा यस्यागत कलिष्ठ था। 3044 में अगर आप विक्रम संवत को जोड़ दें तो आपको पता चल जाएगा कि इस समय कौन सा साल आपका चल रहा है। 2082 अगर 3044 में आप जोड़ेंगे तो 5126 वर्ष कलयुग के बीतने का मान आपको पता चल जाएगा। कलयुग की कुल आयु 4,32,000 वर्ष है, जिसमें से अभी 5,126 वर्ष व्यतीत हुए हैं। विक्रम संवत 2082 का नाम जो है वो है सिद्धार्थी। जो हमारे संवत हैं इनके सब नाम हैं, इसी क्रम में इसका नाम है सिद्धार्थी। और विक्रम संवत 2082 के राजा सूर्य हैं। अपने दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं, राजा कैसे डिसाइड होता है। जिस दिन चैत्र नवरात्र के पहले दिन जो दिन होता है वही ग्रह उस साल का राजा होता है। इतना ज्योतिषी तो आप भी बन जाइए। चैत्र नवरात्र की शुरुआत जिस दिन से हो वो वही दिन, जैसे रविवार से हो रहा है तो सूर्य राजा, सोमवार से हो रहा है तो चंद्रमा राजा, मंगलवार से शुरुआत तो मंगल राजा। ये बात जान लीजिए। और ऐसे में मंत्री भी सूर्य देव हैं। विक्रम संवत 2082 का सिंह लग्न है। आज से सूर्य के साथ चंद्रमा, शनि, बुध, राहु जैसे 5 ग्रह एक साथ होने जा रहे हैं। बुधादित्य योग बनेगा और मालव्य योग भी बनेगा। ये मालव्य योग कहते हैं जब शुक्र वृषभ, तुला या मीन राशि में केंद्रवर्ती होता है तब मालव्य योग बनता है। ये एक पंच महापुरुष योग में से एक योग है। ग्रहों के इस संयोग से 12 राशियों पर अलग अलग प्रभाव पड़ेगा। सभी राशि वालों को इस विक्रम संवत में सूर्य को नियमित जल चढ़ाना चाहिए, क्योंकि इस साल के राजा सूर्य हैं, इसलिए सूर्य की उपासना सबके लिए महत्वपूर्ण है। और रही बात ये कि ये संसार के लिए ये संवत कैसा होगा, तो मेरी प्रार्थना जगत जननी जगदम्बा मां विंध्यवासिनी से है कि पूरे विश्व का कल्याण हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। क्योंकि हम वसुधैव कुटुम्बकम में विश्वास करते हैं। हम विश्वास करते हैं पूरा विश्व हमारा परिवार है। 750 करोड़ की जो आबादी है पूरे विश्व में, वो सब मेरे कुटुंब हैं। सभी का कल्याण हो, ये सनातन धर्म की प्रार्थना में सम्मिलित है। सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, कहीं किसी प्रकार का उत्पात न हो, भय न हो, किसी प्रकार की अशांति न हो, ऐसी हमारी मनोकामना है। जय मां विंध्यवासिनी।
और जैसा कि आप जानते हैं, हर बार हमारी कोशिश होती है कल की तैयारी आज से। तो जैसा आज से चैत्र नवरात्र की शुरुआत कल ही हमने आपको पंडित जी के माध्यम से बताया था कि कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा का शुभ मुहूर्त भी क्या है, ये आपने जाना। लेकिन फिर भी अगर किसी कारणवश आप भूल गए हैं या फिर ये शो मिस कर गए हैं तो आज आपके लिए चलिए अब जान लेते हैं, क्योंकि पंडित जी थोड़ा वक्त तो गुजर ही चुका, लेकिन कलश स्थापना का भी कोई थोड़ा वक्त बचा है, क्या किया जा सकता है, और दूसरा पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, क्योंकि 9 से ज्यादा हो चुके हैं अब तो। देखो कोई बात नहीं, मुहूर्त है अभी भी 6:15 से 10 बजे तक, बहुत बढ़िया। 6:13 से 10:22 तक कलश स्थापना का मुहूर्त है, ठीक है जी। और आज से चैत्र नवरात्रि शुरू हुई है और 6 अप्रैल को रामनवमी है। इस बार दूसरा और तीसरा नवरात्रि 31 मार्च को यानी कल है। कल माँ ब्रह्मचारिणी और माँ चंद्रघंटा की पूजा का एक साथ विधान है। आज माँ दुर्गा हाथी पर सवार होकर के आएंगी। माँ दुर्गा का हाथी पर सवार होकर आना समृद्धि का प्रतीक है। ऐसे में चैत्र नवरात्रि में घट स्थापना का कुल मुहूर्त 6:13 प्रातः से सुबह 10:22 तक है। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:01 से 12:50 तक है। और आज नवरात्रि की पूजा करने का चौघड़िया मुहूर्त सुबह 7:46 से 9:20 तक चर लग्न है और लाभ लग्न सुबह 9:20 से 10:53 तक है। अमृत लग्न दोपहर 1:59 से दोपहर 3:32 तक है। इसमें आप अपने पूजा का शुभारंभ कर सकते हैं। आपकी पूजा निर्विघ्न जगत जननी जगदम्बा की कृपा से आपके मनोरथ को पूर्ण करने वाली होगी। जय मां विंध्यवासिनी। और नवरात्र में कुछ खास नियमों का पालन क्यों जरूरी हो जाता है, साथ ही जो लोग पूरे नवरात्र मां अम्बे की साधना करते हैं उन्हें कौन से नियमों का पालन करना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं और पंडित जी हमेशा आपको बताते हैं कि ये जो कर्मकांड धर्म ये दोधारी तलवार है पंडित जी एक तरीके से। कौन सी सावधानियां हैं, कौन से नियम हैं जिनका पालन बहुत अनिवार्य हो जाता है? देखो बेटा, हमारे यहाँ गीता में जी अर्जुन के तमाम प्रश्नों का उत्तर देते हुए भगवान श्री कृष्ण गीता के 16वें अध्याय के अंतिम श्लोक में 24वें श्लोक में कहते हैं, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम च कार्य व्यवस्थित। हे अर्जुन, मनुष्य जो भी कार्य करे वह शास्त्र द्वारा प्रमाणित हो, वो ऋषि मुनियों के वचनों द्वारा प्रमाणित हो। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम च कार्य व्यवस्थित। अब सवाल उठता है कि शास्त्र प्रमाण क्या है? तो शास्त्र प्रमाण ये है कि हमारे यहाँ गीता, श्रीमद् भागवत महापुराण, रामचरितमानस, महाभारत, चारों वेद, 6 शास्त्र, 18 महापुराण, ये हर चीज के लिए एक नियम बनाए जी। जिस भी पुराण का आप अध्ययन करिए उस पुराण में एक सदाचार नाम का अध्याय जरूर रहेगा। सदाचार वर्णन। उस सदाचार वर्णन में क्या रहता है? आप नहाएंगे कैसे, आप पहनेंगे क्या, आप अपनी जीवन शैली कैसे रखेंगे, आप उपासना कैसी करेंगे, आपकी सोच कैसी होगी, आपके कर्म कैसे होंगे, ये सदाचार वर्णन में आता है। चाहे आप मार्कंडेय पुराण का सदाचार वर्णन पढ़ लीजिए, चाहे श्रीमद् देवी भागवत महापुराण का सदाचार वर्णन पढ़ लीजिए, हर पुराणों में एक सदाचार वर्णन का उपदेश है। वही तस्मात् शास्त्र प्रमाणम। तो सब में तो एक नहीं होगा पंडित जी, अलग अलग होगा, सब में अलग अलग। थोड़ी सी चीजें अलग अलग होती हैं लेकिन बहुत सी चीजें कॉमन होती हैं। जैसे सारे शास्त्रों में काला कपड़ा पहनने का निषेध किया गया है, पूजा पाठ में काला कपड़ा पहनने का निषेध किया गया है। सभी शास्त्रों में मद्य मांस मदिरा का निषेध किया गया है। चरित्रहीनता को सभी में रोका गया है। आलस्य की हर जगह निंदा की गई है। काम, क्रोध, मोह, लोभ को कहीं भी अच्छा नहीं माना गया है। अपने स्वार्थ के लिए किसी कार्य को करना ये पशुवत व्यवहार माना गया है। विश्व के कल्याण के लिए, सृष्टि के कल्याण के लिए, दुनिया के भलाई के लिए किया जाने वाला कार्य प्रशस्त माना गया है। ये समस्त सदाचार विषयों में है। तो ये सदाचार विषय जो है
यही मतलब कि हमारे कानून हैं। अच्छा पंडित जी, अभी जैसे आप बता रहे थे कि सभी में बताया गया है कि आप नहाएं कैसे, आपकी दिनचर्या कैसे हो, आपको कैसे कपड़े पहनने हैं, खासकर स्नान। बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे स्नान के वक्त कोई कहता है इत्र डालकर या गंगा जल डालकर नहाया जाए, अलग अलग विधियां बताई जाती हैं, बड़ी सारी चीजें हैं। आप क्या बताएंगे सबसे उत्तम तरीका रोजाना अगर कोई स्नान करे तो क्या होना चाहिए वो तरीका स्नान करते वक्त? देखो, मेरा अगर पूछा जाए तरीका तो मैं तो एक बात कहूंगा जी। साधक जो होता है उसको कहाँ इत्र मिलेगा? जो माया मोह से दूर होगा उसे कहाँ इत्र का पैसा मिलेगा? बिल्कुल सही। उसे कहाँ मतलब कि केवड़ा और गुलाब जल का पैसा मिलेगा? उसे बाल्टी का पानी और मग्गा मिल जाए तो इतनी बड़ी बात है। क्योंकि एक बात जान लो, भगवान का जो भक्त होता है तो सबसे पहले श्री हरि क्या करते हैं? उसकी दौलत छीन लेते हैं। पहला काम करते हैं दौलत छीन लेते हैं। दूसरा काम करते हैं उसके जितने प्रियजन होते हैं उन सबको समेट लेते हैं। ओहो। ताकि वो एकाग्र होकर के सिर्फ और सिर्फ भगवान के आश्रित हो जाए। तुलसीदास जी के बचपन में माता पिता पधार गए, चुनिया नाम की दासी ने उनकी परवरिश की। वो भी जब 5 साल के हुए तो चुनिया पधार गई। अब 5 साल की उम्र में तो तुलसीदास अकेले बचे। किसी तरह से विवाह हो गया तो रत्ना ने ऐसी फटकार लगाई कि वहां से विरक्त हो गए। तो उनको प्रभु ने स्वीकार कर लिया, उनको हनुमान जी ने स्वीकार कर लिया। गोस्वामी आज भी हर घर में जीवित हैं, तुलसीदास जी आज भी हर घर में जीवित हैं। तो प्रभु की दया और कृपा में यही अंतर है। नहीं तो इतनी डगर क्यों आध्यात्म की या ईश्वर को पाने की डगर इतनी मुश्किल क्यों बनाई गई है? श्री कृष्ण ने भी जीवन जिया, लेकिन उन्होंने तो बहुत अच्छा जीवन, एक राजपाट भी नहीं, वो भी कोई जिया। अच्छा जीवन नहीं। अगर आप देखिए, जो बच्चा पैदा होते अपने माँ का स्तनपान न कर पाए और दूसरी माँ के पास चला जाए और भी उफनती हुई नदी में, उसका क्या जीवन अच्छा? जो बचपन से लेकर के संघर्ष ही करता रहे, उसका क्या जीवन अच्छा? जो हर समय मतलब कि जो है दुष्टों का संहार करने में ही पूरा समय बिताए, उसका क्या जीवन अच्छा? हाँ, अच्छा था, धर्म की स्थापना के लिए आए थे। और श्री कृष्ण को मानव से तुलना नहीं करना चाहिए। श्री कृष्ण को मानव से तुलना नहीं करना चाहिए। और ये धरती तो ऐसी है कि श्री कृष्ण भी जब सामने रहते हैं तो दुर्योधन कहता है बांध लो इस ग्वाले को। जो असाध्य था उसे साधने चला। हाँ हाँ दुर्योधन बात बुझे, रास्ता बढ़ाकर साथ बुझे, जो सूने को न साध सकता वो मुझे कब है बांध सकता। दुर्योधन के नहीं समझ में आया, सामने रहते हुए भी प्रभु के कि ये प्रभु हैं। शिशुपाल नहीं समझ पाया, 100 गालियां देता रहा। दंतवक्त्र नहीं समझ पाया, अपनी बदतमीजियां करता रहा। तो कहने का आशय यह है कि जब मनुष्य शरीर में चाहे राम आए हों चाहे कृष्ण आए हों, उतार चढ़ाव की स्थिति उनके साथ भी हुई है। ये कहना एकदम गलत है कि कुछ भी गलत नहीं हुआ है। जीवन में बहुत ही उतार चढ़ाव। और एक बात जान लो आशा, धर्म के रास्ते पर चलने पर चाहे विपत्ति से बड़ी विपत्ति आए और चाहे जितनी बड़ी सुख संपत्ति आए, जो वीर पुरुष होता है, जो भागवतिक व्यक्ति होता है, वो धर्म के रास्ते का अनुसरण नहीं छोड़ता है। धर्मराज युधिष्ठिर जुए में हार गए, पत्नी का चीरहरण होने लगा, 12 साल का वनवास हुआ, 1 साल का अज्ञातवास हुआ। और उन 12 सालों के वनवास में, 1 साल के अज्ञातवास में 1 मिनट के लिए भी धर्मराज युधिष्ठिर ने धर्म का परित्याग नहीं किया और धर्ममय जीवन जीते रहे। और इतना सब सहने के बाद उनसे कहा जा रहा है कि आप कह दीजिए कि स्वस्थामा मरो नरो। कह रहे नहीं 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 नहीं, ये मैं नहीं कहूंगा, वो तो हाथी मरा है। मतलब आप कहेंगे जिसके जीवन में ज्यादा कष्ट वो सोचे वो ईश्वर के ज्यादा करीब, हाँ, उसको पथ पर लाना चाहते हैं। मीरा जी कहती थी ना कि अब मेरा पति नहीं रहा, अब तो केवल आपको ही याद करूंगी। अगर पति रहता तो हो सकता है पति में भी मेरा इंटरेस्ट होता। तो इसलिए देखो, भगवान की जिसके ऊपर कृपा होती है। जहां तक कानून की बात है तो नवरात्र के विषय में बात करना चाहूंगा। नवरात्रि शब्द जो है 9 संख्या का प्रतीक है। 9 का मतलब है कि शरीर में 2 प्रकार के चक्र हैं, ध्यान से सुनिएगा। एक तो चक्र जो सबको पता है कि मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपूरक चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्रार।
ये 7 चक्र। लेकिन शक्ति के उपासक जो हैं, जो शक्ति की उपासना करते हैं, वो 9 चक्र मानते हैं। 9 चक्र में 2 चक्र जो बढ़ते हैं वो है ललना चक्र और गुरु चक्र। ललना चक्र जो होता है जिह्वा मूल में होता है, गुरु चक्र जो होता है वो तालु मूल में होता है। और इसीलिए भगवती की आराधना का सर्वश्रेष्ठ मंत्र, जिसको मंत्रराज कहा जाता है, उसमें 9 अक्षर हैं। ओम ऐम ह्रीम क्लीम चा मुन डा यै वि चे। ये 9 अक्षर हैं। ये 9 अक्षर 9 चक्रों पर नियोजित किए जाते हैं। इससे कुंडलनी शक्ति जागृत होती है और इससे मनुष्य इस परात्पर जगत का ज्ञान कर पाता है। धार्मिक ग्रंथों में नवरात्रि का अर्थ है 9 अहोरात्र, ये उल्लेख है। इसका मतलब जो पर्व 9 दिनों और 9 रातों तक चले। इसका मतलब नहीं कि 9 दिन और 9 रात होगा तभी, 9 तिथियों तक रहे। तिथियां घटती भी हैं, बढ़ती भी हैं। कभी नवरात्र 8 दिन का भी हो जाता है, कभी 9 दिन का हो जाता है, कभी 10वें दिन भी खत्म होता है। तिथियों का यहाँ बात है, 9 तिथियां व्यतीत होनी चाहिए। नवरात्र ऋतुओं के संध्या काल में ही होता है। इस काल में ईड़ा और पिंगला, बाईं और दाहिनी दोनों नासिकाओं से वायु की गति समान रहती है। ऐसी अवस्था में कुंडलिनी जागरण का प्रक्रिया जो है, साधना जो है, वो सरल हो जाती है। और शास्त्रों में कहा गया है कलौ चंडी विनायकौ, कलयुग का युग धर्म शक्ति उपासना ही है। माँ दुर्गा की साधना के लिए घर में एकांत कमरे में एक चौकी पर लाल रेशमी कपड़ा बिछाकर दुर्गा यंत्र या दुर्गा जी की मूर्ति या कलश को प्रतिष्ठित करके उसका विधिवत पूजन करना चाहिए। कल के कार्यक्रम में बहुत विस्तार से मैंने बताया था कि कैसे आप स्थापना करेंगे, कैसे आप पूजा करेंगे, कैसे 9 दिनों तक आपको ध्यान करना है। इस बात का ध्यान रखें कि पूजा कक्ष साफ सुथरा हो, प्रदूषण रहित हो, शोरगुल से दूर हो, रसोई बेडरूम से अलग हो, जिससे साधना में रुकावट न आए। जिस कमरे में माँ दुर्गा को स्थापित कर रहे हैं उस कमरे में प्रकाश और वायु की व्यवस्था होनी चाहिए। आपके घर में ऐसा करना संभव ना हो तो किसी दुर्गा मंदिर, सिद्धपीठ या शक्तिपीठ में बैठकर उपासना कर सकते हैं। घर से ज़्यादा किसी नदी के किनारे, नदी से ज़्यादा किसी तीर्थ में, तीर्थ से ज़्यादा किसी शक्तिपीठ में मंत्र साधना या उपासना अधिक लाभदायी होती है। जय मां विंध्यवासिनी। और माँ दुर्गा के मंत्रों का जाप करते समय किस माला का आपको प्रयोग करना चाहिए, मंत्र साधना कैसे करनी है, अगर मंत्र जप रहे हैं तो किन बातों का ध्यान रखना है, जो लोग पूरे नवरात्रि व्रत रखते हैं वो किन बातों का ध्यान रखें, ये तमाम चीजें आइए आपके लिए जान लेते हैं। और पंडित जी, क्योंकि इस दौरान तो दुर्गा सप्तशती का पाठ होता है, रोजाना पाठ होता है, तो उसके भी नियम क्या है वो भी बता दीजिए। देखिए, ऐसा है, शिव और शक्ति की उपासना के लिए पहली बात तो सभी लोगों को रुद्राक्ष के माला का ही प्रयोग करना चाहिए। सिर्फ रुद्राक्ष की माला? हाँ। अगर आप राम, कृष्ण, राधा, जगत जननी जगदम्बा, माँ सीता, हनुमान की उपासना कर रहे हैं तब तो आप तुलसी की माला का उपयोग करिए। लेकिन अगर आप भगवान शिव या शक्ति की उपासना कर रहे हैं तब आपको रुद्राक्ष की उपासना करनी चाहिए। अगर आप माँ लक्ष्मी या दुर्गा की उपासना कर रहे हैं तो कमल गट्टे के माला का भी उपयोग आप कर सकते हैं। ये शास्त्र सम्मत बात बता रहा हूं जी। तो रुद्राक्ष की माला का प्रयोग होना चाहिए और बाजार से सीधे माला खरीदकर कभी भी ले आकर उस पर जप नहीं शुरू करना चाहिए। माला को पहले जल में डालना चाहिए, उसके बाद उसको तिल के तेल में डालना चाहिए, फिर उसको जल से धोना चाहिए और फिर उसको ले जाकर के किसी शिवलिंग का स्पर्श कराना चाहिए। और उसके बाद एक मंत्र है, ओम ह्रीम अक्षमालिकायै नमः। इस मंत्र को 108 बार उस माला पर कहना चाहिए। उसके बाद माला की एक प्रार्थना है, ओम माम माले महामाये सर्वशक्ति स्वरूपिणी चतुर्वर्ग त्वयि नतस्मान में सिद्धिदा भव अविघ्नं कुरु माले त्वं गृहाण दक्षिणे करे जब काले च सिद्ध्यर्थ प्रसीदम मम सिद्धये। ये आप दुर्गा सप्तशती जो गीता प्रेस की है
उसमें देखेंगे तो नवार्ण जप विधि में माला की ये प्रार्थना और ये मंत्र लिखे हुए हैं, जिन्हें शुद्ध शुद्ध आप याद करके और रोज की अपनी पूजा में सम्मिलित कर सकते हैं। ये जानकारी के लिए आपको बताना चाहूँगा। और माला जब ऐसे प्रतिष्ठित और संस्कारित हो जाए तब उसका जप गौमुखी में रख करके ही करना चाहिए। गौमुखी में बाहर तर्जनी उंगली निकली हुई हो, कनिष्ठिका उंगली खड़ी हो और मध्यमा और तर्जनी और अंगुष्ठ के द्वारा माला का जप मृगी मुद्रा में किया जाए। माँ दुर्गा की साधना करने वालों को हमेशा लाल ऊनी आसन पर बैठना चाहिए। पूजा में लाल सूती धोती, लाल सूती साड़ी का प्रयोग करना चाहिए। माँ दुर्गा की उपासना करने वाले लोगों को पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का मतलब लोग जानते हो क्या समझते हैं कि स्त्री पुरुष का जो शारीरिक संबंध होता है यही न करना ब्रह्मचर्य है। अरे ऐसा नहीं है, सारी इंद्रियों का ब्रह्मचर्य होना चाहिए। न देखने वाली चीजों को न देखिए, ये आंखों का ब्रह्मचर्य है। न बोलने वाली बात को मत बोलिए, ये वाणी का ब्रह्मचर्य है। न खाने वाली चीजों को न खाइए, ये जिह्वा का ब्रह्मचर्य है। न सुनने वाली बातों को न सुनिए, ये कानों का ब्रह्मचर्य है। न छूने वाली चीजों को मत छूइए, ये त्वचा का ब्रह्मचर्य है। जब तक ये इतने ब्रह्मचर्य नहीं होते हैं तब तक केवल शारीरिक ब्रह्मचर्य रहने से हनुमान जी और दुर्गा जी आके सिद्ध नहीं होंगी। बहुत लोग ऐसे हैं जो परदेश में पड़े हुए हैं, साल साल 2-2 साल से ब्रह्मचारी हैं, आकर भगवान उनको मिल जाते, उनको गलबहियाँ करने लगते। ऐसा कुछ नहीं है। ब्रह्मचर्य का व्यापक अर्थ है और इस व्यापक अर्थ को आप अपने जीवन में उतारें। इन 9 दिनों तक जो न बोलना हो उसे ना बोलें, जो न देखना हो उसे ना देखें, जो न सुनने लायक हो उसे ना सुने, जो न छूने लायक हो उसे ना छुएं। ये बात का ध्यान रखना है और साथ में पारिवारिक ब्रह्मचर्य का भी पालन करना चाहिए। चारपाई पर सोना, दूसरे का दिया हुआ सामान खाना या प्रयोग करना ये भी निषेध है। जो लोग 9 दिनों तक जमीन पर सोते हैं वो इस बात का ध्यान रखें कि अगर आप पूजा वाले कमरे में सोते हैं तो आपका बिस्तर जो हो वो जमीन पर ऐसा हो कि वो माता की जो चौकी है उससे ऊंचा न हो। जो भी लोग 9 दिन का व्रत करते हैं, उनको माँ दुर्गा की साधना करते हैं, उनको हर समय शौच के बाद कपड़े जरूर बदलने चाहिए। मलमूत्र त्याग के बाद हाथ पैर मुंह जरूर धोना चाहिए, क्योंकि शौच बहुत बड़ी चीज है, पवित्रता बहुत बड़ी चीज है। जितनी पवित्रता आप रखेंगे उतना ही पूजा में आपका मन लगेगा। जय मां विंध्यवासिनी। और जैसा कि हमने आपसे कहा भी था, क्योंकि आज आपकी भी अगर समस्याएं हो उनका भी समाधान चैत्र नवरात्र के पहले दिन मां की कृपा से हो पाए, ये पूरी कोशिश रहेगी। हमारी कॉलर एक जुड़ चुकी हैं इस वक्त, सीमा जी पठानकोट से। स्वागत है सीमा जी आपका, प्रश्न पूछिए पंडित जी से। जय मां विंध्यवासिनी पंडित जी। जय मां विंध्यवासिनी। तो पंडित जी मेरी 2 बेटियां हैं। बड़ी बेटी 11 मई 2010 को उसका जन्म है, 11:35 रात को। विधि शर्मा। मैं इसकी हेल्थ के बारे में, स्टडी के बारे में, फ्यूचर के बारे में और मैरिज के बारे में जानना चाहती हूँ। और मेरी छोटी बेटी का जन्म है 18 अगस्त 2013, 6:35 संडे को। और मेरा जन्म है 3 मार्च 1979। मेरा जन्म है 4:45। मैं अपनी हेल्थ के बारे में और अपने फ्यूचर के बारे में जानना चाहती हूँ। पहले प्रश्न का उत्तर ये है कि आपकी जो बड़ी बेटी इस समय 15 साल की हो रही है, उसके बारे में बताना चाहूँगा कि उसका पंचमेश और उसका लग्नेश बुध और शनि इस समय दोनों की स्थिति एक साथ हो गई है। ये पढ़ाई लिखाई में अच्छा करेगी। बहुत उच्च कोटि की शिक्षा का योग नहीं है, लेकिन निम्न श्रेणी का भी नहीं है, मध्यम श्रेणी की पढ़ाई लिखाई करेगी। इसके 10वें भाव का स्वामी शनि मंगल से चतुर्थ दशम की स्थिति में है। सरकारी नौकरी में नहीं, प्राइवेट सेक्टर में ही मतलब कि ये काम करेगी और इसका वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा होगा। दूसरी बेटी के बारे में जो आपने प्रश्न पूछा है, वो अभी उसके बारे में जो दिखाई दे रहा है वो चंद्रमा से 5वें भाव का स्वामी चंद्रमा ही है, उससे विद्या भाव का स्वामी मंगल है। चंद्र मंगल की चतुर्थ दशम स्थिति इस बात का संकेत है कि पढ़ाई लिखाई ठीक रहेगी। इसके स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसका स्वास्थ्य अगर अच्छा रहेगा
तो ये पढ़ाई लिखाई में बहुत ही तेज तर्रार और बहुत ही अच्छा अपने भविष्य में प्रदर्शन करेगी। आपने जहाँ तक अपने स्वास्थ्य के बारे में प्रश्न पूछा है तो उसके बारे में बता दूं, आपको अपने पेट के रोगों का इलाज कराना चाहिए, खास करके ऐसे लोगों का जिनका रोगेश सूर्य होता है, हड्डियों में और लीवर में फैटी लीवर होने की समस्या होती है, जिससे शरीर में हर समय दर्द बना रहता है और शारीरिक कष्ट होता है। ऐसे लोगों को चिकनाई वाले सामान नहीं खाने चाहिए और ऐसे लोगों को ऐसी चीज़ें खानी चाहिए जो बॉयल्ड हों और आसानी से डाइजेस्ट होने वाली हों। रविवार को सूर्य को जल देना चाहिए। शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाना चाहिए। पीपल की परिक्रमा करना चाहिए। इससे शारीरिक दर्द की समस्या समाप्त होती है। जय मां निवासिनी। फिर पंडित जी, जो चीज रह गई थी, मैंने आपसे पूछा था कि रोजाना जब स्नान करते हैं सबसे उत्तम तरीका आज बता दीजिए, पहले दिन जब चैत्र नवरात्र है तो। देखो, स्नान का सबसे उत्तम तरीका है कि जब आप नहाने बैठें तो आप गंगा जी का ध्यान करके और हर हर गंगे कहते हुए स्नान करें। हर हर गंगे कहते हुए अगर आप स्नान कर रहे हैं और गंगा का चिंतन कर रहे हैं तो मैं दावे के साथ कहता हूं, पवित्रता आपके आगे पीछे चमर डुलाएगी। गंगे तो दर्शनार्थ मुक्ति। हर हर गंगे काल हर कंटक हर दुख हर दारिद्र हर हर महादेव शिव शंभो। अगर गंगा गंगा कहते हुए जो स्नान करता है उसको सचमुच में पवित्रता हर क्षण उसके साथ रहती है। तो स्नान करने के लिए दक्षिण दिशा में मुंह करके स्नान नहीं करना चाहिए। ये मेरी मान्यता है। दक्षिण दिशा में मुंह करके स्नान नहीं करना चाहिए। स्नान उत्तर दिशा में, पूर्व दिशा में, पश्चिम दिशा में मुंह करके आप कर सकते हैं, लेकिन दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके स्नान करने से बचना चाहिए। और 9 दिनों तक नवरात्रि के व्रत करने वाले कुछ खाने के बाद कुल्ला जरूर करें और स्नान करने के बाद साफ वस्त्र जो धोया हुआ हो जी, जो आपने कल न पहना हो उसको ही धारण करना चाहिए। धौत वस्त्र मतलब ऐसा नहीं कि कल भी आपने उसको पहना था आज भी पहन रहे हैं कि साफ है और पहन लिया। ये ऐसे नहीं करना चाहिए। नित्य नवीन वस्त्र धारण करना चाहिए। नवीन का मतलब नया नहीं, धुला हुआ वस्त्र धारण करना चाहिए। ठीक है। अब पंडित जी, क्योंकि 9 दिनों तक व्रत रखा जाता है और बहुत खास सावधानियां उनका भी पालन करना पड़ता है, कुछ ऐसी चीजें आप बताएंगे आज जो अनिवार्य होती हैं ताकि 9 दिनों तक व्रत रखने वालों का व्रत जो है अनजाने में जानते नहीं है कि ये भी नियमतः आता है और ये नहीं करना है, नहीं तो व्रत खंडित होगा। ऐसी कौन सी सावधानियां हैं जिनका पालन जरूरी है? पहली बात तो ये जानिए कि शौच बहुत बड़ी चीज है। शौच माने पवित्रता। नवरात्रि के व्रत करने वाले लोग कुछ भी खाएं, पानी से मुंह में 3 बार कुल्ला जरूर करें। मतलब पानी मुंह में ले करके और उसको पूरे मुंह में घुमा करके पानी को थूकें। पूजा के आसन पर अगर बैठे हैं तो सिर्फ और सिर्फ आप जल पी सकते हैं। बाहर से आए किसी व्यक्ति को स्पर्श न करें। जो लोग 9 दिनों का व्रत रखते हैं और जो लोग माँ दुर्गा की साधना कर रहे हैं, आसन पर बैठे हुए किसी व्यक्ति को प्रणाम न करें। अपने गुरु के अलावा किसी को प्रणाम न करें। पूजा से उठने के बाद ही चरण स्पर्श और प्रणाम की प्रक्रिया पूरी करें। आसन पर बैठकर प्रणाम न करें, क्योंकि आप जगत जननी जगदम्बा के सामने बैठे हैं। अब आपका सर उन्हीं के सामने झुकना चाहिए। और नवरात्रों के दिनों में आदमी को घूमने फिरने से बचना चाहिए। पूजा या जप करते समय अगर छींक या उबासी आती है या माला करते समय नींद आती है तो तुरंत तांबे के पंचपात्र में रखे हुए जल से 3 बार आचमनी करनी चाहिए। 3 बार आचमनी करनी चाहिए। और अगर खांसी आ जाए तो वहीं रुक करके 3 बार आचमनी करना चाहिए। माँ दुर्गा के साधक को 9 दिनों तक किसी प्रकार का कोई दान नहीं लेना चाहिए। व्रत करने वालों को 9 दिनों तक दूसरों से अपनी शारीरिक सेवा नहीं करवानी चाहिए। लेकिन अगर आप अस्वस्थ हैं और आप बुजुर्ग हैं, आपको सेवा की आवश्यकता है, तो कोई आपका शिष्य या पुत्र
आपकी सेवा कर सकता है। किसी को कोई रोग है या शारीरिक कष्ट है तो सेवा करा सकता है। व्रत रखने वालों को कभी भारी भोजन नहीं खाना चाहिए। व्रत में चटपटे पदार्थों का सेवन करने से भी बचना चाहिए। गरिष्ठ फल जैसे सीताफल, मूली, सलजम, इन चीज़ों का नवरात्रि के दिनों में कदापि सेवन नहीं करना चाहिए। ये बात ध्यान रखने योग्य है। जय मां विंध्यवासिनी। आचमनी का तरीका क्या हो पंडित जी? अभी जैसे आपने बताया खांसी आ जाए, ये तमाम चीजें, तो आचमनी 3 बार जो करते हैं वो कैसे करें? वो बासी आ जाए, खांसी आ जाए एक तो? तांबे की हाँ, वो जल पात्र छोटी सी रखा रहता कटोरी होती है, उसमें एक तांबे का चम्मच होता है, जिसको अनुष्ठान और कर्मकांड की भाषा में पंचपात्र कहते हैं, जिसको पंचपात्र कहते हैं। और उसमें जल भर करके हमें अपने बाएं हाथ की तरफ रखना चाहिए। ठीक, दाहिने नहीं? दाहिने भी रख सकते हैं, अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसका जल बाएं हाथ से ही उठाना चाहिए। ठीक है। क्योंकि बाईं तरफ ईड़ा नाड़ी होती है, ईड़ा नाड़ी, और दाहिनी तरफ पिंगला, ये अग्नि की नाड़ी है, ये वायु की नाड़ी है। तो जल को उठा करके दाहिने हाथ में ले करके ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, इन 3 मंत्रों को बोलते हुए आप जल पी सकते हैं। अच्छा, पिया या जाता ओम ऐं आत्म तत्वम शोधयामि, ओम ह्रीं विद्या तत्वम शोधयामि, ओम क्लीं शिव तत्वम शोधयामि, ओम ऐं ह्रीं क्लीं सर्व तत्वम शोधयामि नमः स्वाहा। इतना तो बोलना नहीं आएगा, नहीं आएगा कोई ना, आसान तरीका? इसीलिए गीता प्रेस की किताब सबको खरीदवा दिया हूँ, और उसमें शुरू में ही जहाँ पाठ करने की विधि है वहाँ ये लिखा हुआ है कि कैसे आप आचमनी करेंगे। अरे हमें तो अपने हर दर्शक को एकदम विद्वान बनाना है, इसलिए मैं पूरा जान निकाल करके प्रोग्राम करता हूँ कि जो मैं कह रहा हूँ उसको घर पे देख लो और उसको याद कर लो, क्योंकि इस जीवन में सुख, शांति, समृद्धि तभी मिलेगी जब धर्म के रास्ते पर, तप के रास्ते पर आगे बढ़ोगे। जब तक तपस्या नहीं करोगे तब तक पूर्व जन्म के पुण्यों के आधार पर आप कुछ सुख पा सकते हैं, लेकिन जिस दिन आपके प्रारब्ध का पुण्य क्षीण होगा उसके बाद विपत्तियों का जो नगाड़ा बजेगा कि फिर आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर यहाँ आप भगवती की साधना कर रहे हैं तो आपके अशुभ संस्कार नष्ट हो जाएंगे, संचित प्रारब्ध जल जाएगा और क्रियमाण तो कोई दोष होगा ही नहीं। इसलिए सभी दर्शकों को बार बार बताता हूं कि इसका उदाहरण यहाँ है, ये यहाँ लिखा हुआ है, आप लोग करिए। और अगर 10 लोगों ने भी कर लिया तो मेरी मेहनत साकार हो गई। जय मां विंध्यवासिनी। बिल्कुल पंडित जी। और अब नवरात्र के 9 दिन देवी दुर्गा के 9 रूपों को समर्पित हैं, आप जानते हैं, और ऐसे में हमारे जीवन के हर कष्ट, हर परेशानियां, हर दुख को दूर करने के लिए हमें माँ दुर्गा के किस रूप की उपासना करनी चाहिए? पंडित जी 9 रूप कहे जाते हैं, किस रूप की उपासना करें, सारी परेशानियां दूर हो जाएं इसके लिए? कवच में वर्णन आता है आशा, ओम यद्गुह्यम सर्वम लोके सर्वरक्षा करण्यणाम यन कस्याच्चिदाख्यातम तन्मे ब्रूहि पितामह। ब्रह्मोवाच, ब्रह्मा जी क्या कहते हैं? प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कुष्मांडे चतुर्थकं पंचमं स्कंधमातेति षष्ठं कात्यायनी च सप्तमं कालरात्रि तु महागौरी तु चाष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च नव दुर्गा प्रकीर्तिता। ये 9 दिन 9 दुर्गा के हैं। ऐसे में किस कष्ट के लिए किस देवी की उपासना करना चाहिए ये भी मैं आपको बताता हूँ। जिन लोगों को अकारण भय सताता है, जिन लोगों के जीवन में आयु पर संकट है, जिन लोगों के पेट में तकलीफ रहती है, उनको माँ शैलपुत्री की उपासना करनी चाहिए। अच्छा, शैलपुत्री की कल्पना कैसे करोगे? गीता प्रेस की किताब अगर अच्छी वाली लोगे ना तो उसमें 9 देवियों के चित्र बने हुए हैं। उन्हीं चित्रों के आधार पर आप मन में कल्पना करके पूजा कर सकते हैं। 9 देवियों के चित्र बने हुए हैं, पूरी गारंटी के साथ कह रहा हूं, वही देख करके आप माता का ध्यान कर लीजिए। शैलपुत्री की उपासना से न सिर्फ रोग दूर होते हैं बल्कि कुंडली में चंद्रमा भी मजबूत होता है। जिन लोगों को स्मरण शक्ति कमजोर है, जिनका मन मस्तिष्क कमजोर है, जिन लोगों को वायु विकार है, गैस संबंधी है, एसिडिटी है, शनि 6वें भाव में 7वें भाव में बैठा हुआ है, पेट में जलन होती है, मन बेचैन होता है, ऐसे लोगों को माँ ब्रह्मचारिणी की उपासना करनी चाहिए। ये भी चित्र देख लीजिएगा दुर्गा सप्तशती में।
माँ ब्रह्मचारिणी की उपासना से मंगल ग्रह बलवान होता है और मंगल से मिलने वाले सभी कष्ट कम हो जाते हैं। जिन लोगों को मोटापे की समस्या है, जिनके शरीर में शक्ति नहीं है, जिनको हृदय रोग है, उनको माँ चंद्रघंटा की उपासना करनी चाहिए। माँ चंद्रघंटा की उपासना से शुक्र ग्रह मजबूत होता है और जीवन में सुख संपन्नता प्राप्त होती है। बाकी माताओं के बारे में भी बताऊंगा, लेकिन अगर आपके पास दुर्गा सप्तशती इस समय है तो जरा खोल करके देख लो ना। माता के जितने बढ़िया और दुर्लभ चित्र गीता प्रेस ने प्रस्तुत किए हैं, अगर यही भाव आपके हृदय में जम जाए तो फिर बात बन जाएगी। जय मां विंध्यवासिनी। और जीवन में हर सुख होते हुए भी अगर सेहत का साथ नहीं है तो धन संपदा सब बेकार है। ऐसे में इस नवरात्र अगर आपको कोई भी शारीरिक या फिर मानसिक कष्ट है तो कैसे करनी चाहिए आपको माँ दुर्गा की उपासना? पंडित जी, शारीरिक कष्टों के लिए या परिवार में भी अगर किसी को है और मैं करना चाहती हूँ उसके लिए, तो कैसे कर सकते हैं? किन की उपासना करनी चाहिए? देखो, जिन लोगों के शरीर में पोषण की कमी है, जिन लोगों के शरीर में किसी तरह का कोई रक्त से विकार है, जिन लोगों का पेट साफ नहीं होता है, जिन लोगों को मानसिक कमजोरी है, हृदय रोग के साथ साथ और भी कई रोग हैं, पित्त और गैस की समस्या है, ऐसे लोगों को माँ कुष्मांडा की उपासना करनी चाहिए। माँ कुष्मांडा की उपासना करने से कुंडली में सूर्य ग्रह भी मजबूत होता है और जिन लोगों को वात पित्त कफ संबंधित रोग हैं, ऐसे लोगों को शरीर के त्रिदोषों का नाश करने के लिए माँ स्कंद माता की उपासना करनी चाहिए। माँ स्कंद माता की उपासना करने से कुंडली में बुध ग्रह को बल मिलता है। जय मां विंध्यवासिनी। दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का नवरात्र स्पेशल कालचक्र जय माता दी में। रोगों को हरने वाली, निरोगी काया देने वाली देवी शक्ति की उपासना करने से आपके और कौन से रोग दूर होंगे, ये जान लेते हैं पंडित जी से। और पंडित जी, रोग तो दूर होंगे, लेकिन साथ साथ मैं ये चाहती हूँ आज आपसे कि आप मानसिक पूजा की बहुत बातें करते हैं, जिसका बहुत ज्यादा महत्व है किसी भी इंसान के जीवन में। आज जब चलते फिरते बैठते उठते गाते मन में इंसान को जीवन में काम करते हुए भी आज पूरे दिन क्या चलना चाहिए? कौन सा मंत्र या माँ का कौन सा नाम ऐसा जो हर वक्त मन में चलना चाहिए? देखो, ऐसा है आशा, सही बात तो ये है कि आप मंदिर में बैठे रहें, चाहे किसी शक्तिपीठ में चाहे सिद्धपीठ में, लेकिन अगर आपका मन जो है दुनिया में लगा हुआ है और आपकी शरीर जो है मूर्ति के सामने है तो ये पूजा निष्फल है। बिल्कुल। लेकिन आप अगर बाजार में घूम रहे हैं और चिंतन में माता चल रही हैं तो आपका ये पूजा बन रहा है। ठीक है ना? तो पहले मन को माता में एकाकार करने का एक अभ्यास करना चाहिए। ये अभ्यास करने का विषय है, एक दिन में नहीं होता है, इसको अभ्यास करना पड़ता है, काफी दिनों तक अभ्यास करना पड़ता है। और जो लोग पूजा पाठ करते हैं, मंत्र जप करते हैं, जब जैसे मंत्र जप करना शुरू किया ना तो मन में इतने गंदे गंदे विचार आएंगे, इतना बुरा बुरा ख्याल आएगा, जो काम आप प्रत्यक्ष कर नहीं सकते हैं वो भी आपके करने का चिंतन आएगा। तो ये विचार आ नहीं रहे हैं, ये विचार जा रहे हैं, ये डिलीट हो रहे हैं, क्योंकि आपके अनंत जन्मों का जो मन में विकार भरा हुआ है, जब आप मंत्र शक्ति को अंदर प्रवेश कराते हैं तो वो सारे विकार निकल करके आपके मस्तिष्क पर आते हैं। उनको आप देखिए मत, उनके साक्षी मत बनिए, वो डिलीट होने के लिए आ रहे हैं, वो डिलीट हो रहे हैं, वो आपके पाप कम हो रहे हैं, उससे घबराना नहीं चाहिए। शुरू के दिनों में जब हम साधना करते थे, बाप रे, एक दो माला करते करते इतना दिमाग में गंदी गंदी बातें आती थी कि जिसकी कोई कल्पना नहीं। और कोई साधक दुनिया में अगर ईमानदारी से कहे तो जब माला लेकर बैठता है तो उसके दिमाग में दुनिया का इतना प्रपंच आता है जिसकी कोई सीमा नहीं। झूठ बोलने के लिए कोई बोल सकता है कि नहीं, मुझे तो नहीं। अगर तुम्हें नहीं तो तुम सिद्ध हो। अगर तुम्हारा मस्तिष्क निर्विकार है, मन निर्विकार हो, तब तो तुम साक्षात राधा रानी के स्वरूप हो, साक्षात माँ दुर्गा के स्वरूप हो। अगर मनुष्य हो तो आएगा विचार, और ये विचार 10-5 सालों तक आ सकता है, लेकिन आप अगर अभ्यास करते रहोगे, साधना में डटे रहोगे, तो ये विचार एक दिन आने बंद हो जाएंगे। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि साधना करते समय अगर मन में निगेटिव या गलत विचार आ रहे हैं तो डरने की जरूरत नहीं, ये डिलीट होने जा रहे हैं। इनसे आप बिल्कुल घबराइए नहीं,
चिंता मत करिए, किसी तरह की परवाह मत करिए, इससे आपका मंगल ही होना है। जहां तक मानस पूजा की बात है, दुर्गा सप्तशती में भगवान शंकर ने, आदि जगत गुरु शंकराचार्य ने देवी मानस पूजा लिखी है। और दुर्गा सप्तशती में अंतिम में लिखा हुआ है, उद्यत चंदन कुंकुमारुण पयो धाराभिरा प्लाविताम नाना नर्घमणि प्रबाल घटिताम दत्ताम गृहाणाम्बिके आमृष्टाम सुरसुंदरी भीर्भितो हस्ताम्बुजे भक्तितो माता सुंदरी भक्त कल्पलतिके श्री पादुकाम मादरात। एक बहुत बड़ा दिव्य विशाल मंडप है जिसमें सोने चांदी के खंभे मणियों से युक्त एकदम जगमग कर रहे हैं। वहां आकाश से आकर के एक 16 वर्ष की सुंदर दिव्य तेजस्विनी कन्या प्रकट होती है और दो दूसरी दिव्य कन्याएं आकर के अपने हाथों में जूतियां लेकर के, जो हीरे मोतियों से जुड़ी हुई जटित हैं, उन जूतियों को लेकर के उस देवी के सामने रखती हैं और कहती हैं आप इसको स्वीकार करें। माता उन जूतियों को पहन करके उत्तर दिशा में 10 कदम चलती हैं। वहां सोने का सिंहासन जो राशि राशि के सोने से चमक रहा है, इंद्र और इंद्राणी लेकर के सर झुकाए खड़े हैं कि माँ आप इस आसन को स्वीकार करो। माँ उस आसन पर बैठती हैं। इसके बाद में वहां देव कन्याएं आकर के एक पीतल की थाल में सूखे आंवले का फल और हाथी दांत की कंघी लेकर आती हैं और कहती हैं माँ इसे अपने बालों में लगा करके कंघी कर लो। माँ कंघी कर लेती हैं। इसके बाद वो प्रार्थना करती हैं कि हे जगत जननी जगदम्बा आप गंगा में स्नान कर लें। माँ गंगा में स्नान करती हैं। अगरू, चंदन, कपूर और हर प्रकार के बढ़िया सुगंधित लेप को माता के सामने कन्याएं प्रस्तुत करती हैं। माता इस लेप को आप धारण करें। माता लेप लगाती हैं और गंधर्व की कन्याएं लाइन में खड़ी होकर के रेशमी लाल रंग के, केसरिया रंग के वस्त्र लेकर के माता को ग्रहण कराती हैं, जिसे माता लेकर के धारण करती हैं। इसके बाद स्वर्णाकल्पित कुंडले श्रुतियुगे, माता के कानों में सोने के सुंदर सुंदर कुंडल, माथे पर मुकुट, गले में बढ़िया माला सोने की और हाथ में कंगन, कमर में करधनी, पैरों में पाजेब और माता के सर पे मुकुट, हंसुली, आंखों में काजल, मांग में सिंदूर, ये सब विराजित है। माँ को एक सुंदर आईना आप दिखा रहे हैं। माँ अपने मुखमंडल को आप देख लीजिए और सुंदर सुंदर पुष्पमाला धारण करवा रहे हैं। सुंदर धूप पीतल की प्लेट में जला करके आप माता को दिखा रहे हैं। सुंदर सोने के दिए में गाय के घी से रुई की बत्ती बना करके आप दीप जला करके माता को प्रसन्न कर रहे हैं। उत्तम नस्ल के पान के पत्ते, पीले पीले रंग के पान के पत्ते, जिसमें आपने इलायची, लौंग रख करके और उसका पान का बीड़ा बना करके माता को समर्पित कर रहे हैं। माता के सिंहासन के पीछे एक दिव्य चांदी के डंडे में एक बड़ा छत्र है जिसमें मोतियों की लर लगी हुई है और वो माता के ऊपर वो छत्र विराजमान है। दो कन्याएं चंवर लेकर के माता के ऊपर डुला रही हैं ताकि माता को पसीने से कष्ट न हो। और जितने नारदाद ऋषि हैं सब खड़े होकर माता का स्तवन कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। ये पूजा विधान मस्तिष्क में सोचते हुए जो साधक सुबह शाम करते हैं तो उनको संपूर्ण प्रत्यक्ष पूजा का फल मिलता है। यह है मानसिक पूजा। जय मां विंध्यवासिनी। तो यही रूप मन में चलता रहे मां का, ये अद्भुत रूप। अब निरोगी काया की बात पंडित जी कैसे प्राप्त होगी? जिन लोगों को कफ, पित्त और वात या गले के रोग हैं उनको मां कात्यायनी की उपासना करनी चाहिए। मां कात्यायनी की उपासना करने से गुरु ग्रह मजबूत होता है। हर तरह के रोग से खुद की रक्षा करने के लिए, मन और मस्तिष्क के सभी विकारों को दूर करने के लिए मां कालरात्रि की उपासना करनी चाहिए। शनि के अशुभ प्रभावों से बचने के लिए मां कालरात्रि की उपासना करनी चाहिए। जिन लोगों को रक्त विकार है, जिनको हृदय रोग है, उनको मां महागौरी की उपासना करनी चाहिए। मां महागौरी की उपासना करने से राहु ग्रह के अशुभ प्रभावों से मुक्ति मिलती है। और बल, बुद्धि और विवेक के लिए मां सिद्धिदात्री की उपासना करनी चाहिए। जो व्यक्ति नियम से मां सिद्धिदात्री की उपासना करता है उनके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। मां सिद्धिदात्री की उपासना करने से केतु ग्रह के अशुभ प्रभावों से मुक्ति मिलती है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब नवरात्र में सुबह शाम माँ दुर्गा की आरती करने की क्या है सही विधि और इससे क्या लाभ प्राप्त होता है? सही तरीका पंडित जी क्या होना चाहिए? पूजन किस प्रकार से होना चाहिए? फिर आरती वो संपन्नता कैसे होनी चाहिए पूजा में? आरती का विधान हमारे शास्त्रों में लिखा गया है कि
किस देवता की कितनी बार आरती करनी चाहिए जी। और कैसे कैसे करनी चाहिए। हाँ, वही बता दीजिए। माँ दुर्गा, अगर आप पूजा विधान नहीं जानते हैं तो माँ दुर्गा को 9 बत्तियों वाला दीपक बना करके, 9 बत्तियों वाला दीपक बना करके अगर संभव हो आशा जी। तो 9 बत्तियों वाला दीपक बना करके और माता की 9 बार आरती करनी चाहिए। 9 बार आरती में 3 बार माता के, 4 बार माता के चरण में, 3 बार माता के मध्य भाग में और 2 बार माता के चेहरे पर आरती करनी चाहिए। आरती करते समय ओम अक्षर लिखा जाए आरती से, ऐसी व्यवस्था के अनुसार आरती घुमानी चाहिए। और आरती जब पूरी हो जाए तो उसे रख करके उसके बगल में जल गिराना चाहिए और फिर आरती को देवी की तरफ करना चाहिए। उसके बाद आरती को रख करके आरती को अपने हाथों से लेकर के अपने चेहरे और अपने शरीर पर लगाना चाहिए। अगर वहाँ और भी भक्तजन हैं तो उन्हें भी आरती लेने की व्यवस्था देनी चाहिए। ये है उत्तर स्कंद पुराण में कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति मंत्र नहीं जानता है, पूजा विधि नहीं जानता है, लेकिन सही विधि विधान से आरती कर लेता है तो देवी देवता उसी पूजा को पूर्ण स्वीकार कर लेते हैं। नवरात्रि में हर रोज सुबह और शाम हम सभी को माँ दुर्गा की आरती करनी चाहिए। इसमें परिवार के सभी सदस्य उपस्थित रहें, तालियां बजाएं, इससे पाप खत्म होता है। आरती करने वालों पर माँ दुर्गा की कृपा हमेशा रहती है। लेकिन माँ दुर्गा की आरती की सही विधि क्या है ये जानना भी बहुत जरूरी है। माँ दुर्गा की आरती करने वाले व्यक्ति को मानसिक शांति मिलती है। ऐसा व्यक्ति जीवन में हर बुराई से दूर रहता है। माँ दुर्गा को आप 14 बार भी आरती कर सकते हैं। 4 बार चरणों से, 2 बार नाभि पर, 1 बार मुख पर, 7 बार माँ दुर्गा के पूरे शरीर पर आरती करनी चाहिए। माँ दुर्गा को आरती करते समय दीपक में हमेशा बत्तियां विषम संख्या में होनी चाहिए। माँ दुर्गा की आरती करते समय 5 चीज़ें बहुत जरूरी हैं। ये 5 चीज़ें हैं: दीपक, गंगाजल, शंख, साफ कपड़ा, आम या पीपल के पत्ते। माँ दुर्गा की आरती करने के बाद दोनों हथेलियों को दीपक की ज्योति के ऊपर स्पर्श कराकर अपने मस्तक, नाक, कान, आँख, मुख पर करना चाहिए। आरती करने से ही नहीं, माँ दुर्गा की आरती होते हुए देखने से भी बहुत पुण्य मिलता है। जय माँ विंध्यवासिनी। और आगे बढ़ने से पहले हमारे साथ एक कॉलर इस वक्त जुड़ चुकी हैं, सुनीता जी हैं अंबाला से। स्वागत है सुनीता जी, प्रश्न पूछिए अपना। जय माता जी। पंडित जी, सदा सुखी रहिए। पंडित जी, मेरे बेटे का नाम रोहित है, मैं उसके बारे में पूछना चाहती हूँ। उसकी डेट ऑफ बर्थ 19/10/2000, इसकी नौकरी और शादी के बारे में, और बेटी 21/6/2004, इसके पढ़ाई के बारे में पूछना चाहती हूँ। बुध और बृहस्पति का संयोग अगर हम देख पा रहे हैं तो अब मीन राशि में हो रहा है, लेकिन बुध अभी नीच राशि में है। बेटा अब आपका 25वें साल में प्रवेश कर चुका है। अभी नौकरी में बेटा 8 मई से 8 जून तक का विलंब है। 8 मई से 8 जून के बीच में अगर प्रयास करेगा तो इसे नौकरी मिल जाएगी। जहाँ तक दूसरे बच्चे के बारे में प्रश्न है, उसके एजुकेशन के बारे में प्रश्न है, तो उसके बारे में बताना चाहूँगा। चंद्रमा और मंगल दोनों की चतुर्थ दशम स्थिति है। पढ़ाई पूरी होगी, लेकिन बहुत अच्छी पढ़ाई नहीं हो रही है। और परिश्रम करने की और लगन के साथ पढ़ाई करने की आवश्यकता है। हो सके तो सोमवार को शिव मंदिर जाना चाहिए। शिव मंदिर में जल, दूध, बेलपत्र चढ़ाना चाहिए। हो सके तो घी का दिया भी जलाना चाहिए। इससे पढ़ाई पर अनुकूल प्रभाव पड़ेगा। जय मां विंध्यवासिनी। और पंडित जी, नवरात्र है, शुभ दिन है, तो इन 9 दिनों तक मांगलिक कार्य बहुत अच्छे माने जाते होंगे करना, लेकिन अब ऐसा कौन सा कार्य है जो नहीं करना चाहिए? क्या कुछ निषेध भी है या सभी काम किए जा सकते हैं? और सबसे ज्यादा शुभ अगर मैं कहूँ इन 9 दिनों में करना, तो वो कौन सा काम होता है? देखो, इन 9 दिनों में वैसे तो इस साल खरमास है। धनु और मीन राशि में जब सूर्य होता है तो खरमास होता है। सभी शुभ कार्य वर्जित होते हैं। सभी शुभ कार्य वर्जित होते हैं। ये चैत्र नवरात्र में भी? हाँ, सभी शुभ कार्य वर्जित होते हैं। लेकिन जो लोग शक्ति की उपासना करते हैं जी, जिन्हें ये विश्वास है कि माँ मेरी है जी, और पूरे त्रिभुवन की अधिष्ठात्री मेरी माँ है, ब्रह्मा विष्णु महेश भी जिसका मुंह ताकते हैं, हाँ, वो जब मेरी माँ है और माँ के दिन हैं तो हम सब करेंगे। तो ऐसे में लोग रिंग सेरेमनी भी कर लेते हैं। अच्छा। ऐसे में लोग रिंग सेरेमनी भी कर लेते हैं। ऐसे में लोग गृह प्रवेश भी कर लेते हैं और कोई दोष नहीं लगता है।
इसलिए लेकिन कि वो- ये माता का दिन है। अच्छा, नहीं लगेगा दोष या पंडित जी वो श्रद्धा भाव है वो इसलिए श्रद्धा नहीं भाव लगेगा। है इसलिए नहीं लगेगा, वो श्रद्धा भाव है इसलिए नहीं लगेगा। ठीक है। और शक्ति पीठ में जाकर के कुछ लोग अपने बच्चों की मुंडन भी करा सकते हैं, इसमें भी दोष नहीं लगेगा। कुछ लोग शक्ति पीठ में जाकर अपना यज्ञोपवीत संस्कार भी करा सकते हैं, उसका भी दोष नहीं लगेगा। जबकि ये सारे काम खरमास के महीने में वर्जित हैं। ना आप गृह प्रवेश कर सकते हैं, न आप मतलब कि जो है विवाह कर सकते हैं, न विवाह से संबंधित कोई कार्य कर सकते हैं। खरमास में सारे कार्य वर्जित हैं, लेकिन इन 9 दिनों में अगर आप करते हैं तो भगवती दुर्गा की अनुकंपा से कुछ अनिष्ट नहीं होता है। जय मां विंध्यवासिनी। जय माता दी। और अब बहुत खास जानकारी नवरात्र में, क्योंकि अगर किसी भी परिस्थितिवश आपका व्रत टूट जाता है तो क्या आपको घबराने की जरूरत है? क्या इसे अशुभ माना जाता है? पंडित जी, किसी भी कारणवश दोष नहीं है हमारा लेकिन टूट गया, क्या इसका प्रभाव पड़ता है? अशुभता होती है इसमें? कुछ नहीं होती। गिरते हैं सहसवार मैदान जंग में, वो क्या गिरेंगे बुजदिल जो चलते हैं घुटनों के बल। हम व्रत कर रहे हैं तभी तो हमारा व्रत टूटेगा। जो व्रत ही नहीं कर रहा है उसका व्रत क्या टूटेगा? ठीक है ना। अगर हम भूल बस, मनुष्य तो है ना, भूल होना, गलती नहीं करेंगे, भूल होना है ना। अगर भूल से हमने कुछ कर लिया तो जी एक बार मैं नवरात्र का 5वां साल था और गांव में मैं रहता था उस समय, जी। और एक आदमी मेरे पास मिलने आया। उसने साइकिल के कैरियर पर खूब चना के पेड़ रखे हुए था और मैं उससे खड़े होकर बात कर रहा था। उसके चने के दाने जो है छील छील के मुंह में डाल रहा था। मेरी माँ ने देखा, चिल्लाई, अरे तू क्या कर रहा है, तेरा व्रत खंडित हो गया। हमने कहा क्या हुआ? बोली तुम्हारा व्रत खंडित हो गया। अरे हम का विंध्यवासिनी चना खाना चाहती थी। भैया चिंता मत करो, व्रत नहीं खंडित हुआ। और मैंने व्रत नहीं छोड़ा, मैंने 25 साल तक व्रत किया, क्योंकि मुझे पता है माता की आज्ञा के बिना हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं। जब हमने अपने आप को सरेंडर कर दिया है माता के चरणों में, तो वो जो चाहें वो कराएं। अगर अनजाने में कुछ हो रहा है तो फिर दोष कैसा? क्योंकि माँ तो करुणामयी है। अपराधो भवेत्येव तनयस्य पदे पदे कोपर सहते लोके केवल मात्र मीना। बच्चा जो है पानी को मम कहता है तो माँ पानी नहीं देती है? माँ है ना। माँ से ऊंचा कौन सा स्थान है इस जगत में? कोई ऊंचा स्थान भूल चूक नहीं है। माफ है, सब माफ है, भूल चूक माफ है। लेकिन जान करके अगर धृष्टता करोगे, जान करके गलती करोगे, जान करके मर्यादाओं का हनन करोगे, तो फिर सोच लो भैरव खून पीने के लिए तैयार हैं। ये भी स्थितियां हैं। हाँ। अच्छा पंडित जी, मैं एक और चीज मुझे बता दीजिए, क्योंकि जो लोग 9 दिनों तक व्रत रखते हैं उनके लिए तो आपने बहुत सारे निष्ठा और सारी चीजें बता दी। जो व्रत नहीं रखते, रख सकते हैं लेकिन फिर भी नहीं रखते कि काम है नहीं कर पाएंगे, उनके लिए सही तरीका क्या है इन 9 दिनों का? कैसे पूजा विधि विधान उनके लिए क्या होने चाहिए? पहली बात तो आशा, व्रत का शाब्दिक अर्थ जान लो। व्रत का शाब्दिक अर्थ उपवास नहीं होता। व्रत का शाब्दिक अर्थ होता है इंद्रिय संयम। जो आपने बताया बीच में। हाँ, इंद्रिय संयम। अगर आप अपने इंद्रियों को संयमित करके इन 9 दिनों में अपने कार्य को करें तो यह भी आपका बहुत बड़ा व्रत है। और उपवास का मतलब होता है कि हम अन्न न ग्रहण करें, इतना अल्पाहार लें जिससे केवल शरीर का निर्वाह हो जाए। अच्छा। ये मतलब उपवास व्रत है। और व्रत का तो ये जो मतलब होता उपवास है व्रत, इंद्रिय संयम। तो उपवास जो बता रहे हैं आप, हाँ। ये हर व्यक्ति जो खाना पीना ले भी रहा है लेकिन हाँ, इतना संयमित ले हाँ, तो भी वो संयमित ही लेना चाहिए, जिससे इंद्रियां चलायमान न हों, अपान वायु न निकले, डकार न आए। अगर आप खा करके वो बार बार अपान वायु निकाल रहे हैं, बार बार डकार आ रहा है, बार बार आपको आलस्य और नींद आ रही है, तो फिर ये क्या व्रत है? बिल्कुल। और पंडित जी, मान लीजिए कि घर का कोई सदस्य व्रत कर रहा है, उसको सहयोग करना चाहिए? अरे और किस रूप में करना जरूर। संक्षेप भागवत में लिखा हुआ है कि यदि आप दुर्गा की उपासना नहीं करते हैं, लेकिन यदि आप दुर्गा के भक्तों की सेवा करते हैं, तो आपके ऊपर दुर्गा अनायास जो है प्रकट हो जाएंगी। ये बात सुन लो, दुर्गा के साधकों की सेवा करने से अनायास दुर्गा आपके ऊपर प्रकट हो जाएंगी, वो आपकी हर मनोकामना को पूर्ण कर देंगी। इसलिए मेरे भाई, शक्ति के साधकों का सम्मान करो, प्रणाम करो, उनका मतलब कि आदर करो, उनकी सेवा शुश्रूषा अगर बन सकती है तो करो। महिलाओं का अपमान मत करो। विद्या समस्ता स्तौदे विभेदा, स्त्रियां समस्ता सकला जगत्सु। संसार की सारी स्त्रियों में, सारी लड़कियों में, सारी वृद्ध माताओं में उसी देवी को देखने का प्रयास करो कि ये मेरी माँ इसी रूप में है।
आप किसी के अंदर दोष दर्शन न करें। मत्तम परतरम नान्यत यद किंचित धनंजय, किसी प्रकार से किसी के अंदर आपको दोष दर्शन नहीं करना चाहिए। और नवरात्र के पूरे 9 दिनों में कभी किसी महिला के ऊपर चिल्लाना नहीं चाहिए, कभी किसी को अपमानित नहीं करना चाहिए, कभी किसी को कोई कटुवचन नहीं प्रयोग करना चाहिए। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए 9 दिनों तक जगत जननी जगदम्बा विश्व की एकमात्र सृष्टि की आदि जननी है और ब्रह्मा विष्णु महेश को निर्देशित करती हैं। ये भाव मन में रखते हुए आप 9 दिनों तक लगातार अविरल माँ की भक्ति में अपने आप को लगाए रखिए और जहाँ तक हो सके अपने माता पिता बहन भाई सबके साथ अच्छा, समाज के साथ अच्छा व्यवहार करिए। इसी से आपका व्रत सफल हो जाएगा। जय माँ विंध्यवासिनी। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज का नवरात्र स्पेशल कालचक्र का ये विषय बहुत पसंद आया होगा। आपके मन में चल रहे सवालों का जवाब भी आपको मिला होगा। पूरे 9 दिन अभी बाकी ही है, तो कल फिर नवरात्र से जुड़े एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर हम उपस्थित होंगे पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। पंडित जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को आज्ञा दीजिए। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार।